हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कोई आपसे पूछे कि शेयर मार्केट में जब शेयर या सिक्योरिटी सेल करोगे और उसमें से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा तो इनकम टैक्स के रिटर्न में कौन से हेड और इनकम में दिखाओगे, तो आप तुरंत बोलोगे कि कैपिटल गेन के हेड में। किंतु कोई आपसे पूछे कि उसी शेयर मार्केट में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड करोगे तो कौन सी इनकम की हेड में आप इस इनकम को दिखाओगे, तो आप सोच में पड़ जाओगे। ठीक है ना। तो इसीलिए आज हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के टैक्सेशन के रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि पहला है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम कौन से हेड ऑफ इनकम में आएगी। दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के पर्पस। तीसरा आएगा क्या हम फ्यूचर ऑप्शन की इनकम में से एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। चौथा आएगा हमारा क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पांचवा आएगा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AB में ऑडिट करना आवश्यक है और अगर हाँ तो उसकी टर्नओवर की लिमिट क्या है। और लास्ट में हम समझेंगे कि फ्यूचर ऑप्शन की इनकम को हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यानी 44AD के सेक्शन में दिखा सकते हैं। क्या 44AD एप्लीकेबल है फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। तो ये सब बात आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन वो बेसिकली डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट है और डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि दो पार्टियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट जो किसी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू तय करता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो ट्रांजैक्शन का नेचर स्पेक्यूलेशन है, यानी उसकी कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाता है। इसीलिए ये पूरा स्पेक्यूलेशन में आता है और उसको पहले स्पेक्यूलेशन में मान लिया गया था। पर इनकम टैक्स एक्ट में एक गाइडलाइन इश्यू की और सेक्शन 43(5) में बताया गया कि F&O का ट्रेड अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि हमारे कंट्री में BSE और NSE है, तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में होता है तो उसे नॉन स्पेक्युलेटिव माना जाएगा और उसे नॉर्मल बिजनेस जैसा ही गिना जाएगा और इसकी इनकम को भी नॉर्मल बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड का जो इनकम टैक्स का हेड होता है उसी में गिना जाएगा। तो हमें हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम को हम इनकम टैक्स रिटर्न में बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में नॉर्मल बिजनेस में ही दिखाना है। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि उसका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टर्नओवर में हमें इन 3 आइटम का टोटल करना है। पहला है टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस। इसका मतलब है हमें जो प्रॉफिट हुआ है उसका और लॉस हुआ है उसका, इन दोनों का टोटल करना है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन सेल में जो प्रीमियम रिसीव होता है उसको भी आपको टर्नओवर में इंक्लूड करना है। और लास्ट है क्या आपने कभी इसमें रिवर्स ट्रेड किया है तो उसका डिफरेंस भी जो आएगा वो भी आपको टर्नओवर में इंक्लूड करना है। इन सबको हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि रिलायंस एंड TCS का हमने यहाँ पे फ्यूचर का ट्रेड किया है। इसमें रिलायंस का 500 का लॉट साइज है और परचेस वैल्यू 2000 है और सेल वैल्यू 2100 है। इसके हिसाब से 50,000 प्रॉफिट होता है। ऐसे ही TCS का 35,000 लॉस है। और दूसरा मारुति एंड टाटा मोटर्स का हमने ऑप्शन लिया है और उसमें ट्रेड किया है। उसमें मारुति में 10,000 प्रॉफिट होता है और टाटा मोटर्स में 2,500 लॉस है।
तो हमें इन 4 ट्रांजैक्शनों में टोटल प्रॉफिट यानी सबका टोटल करोगे तो 22,500 होगा। पर अगर हम उसके टर्नओवर की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का हमें टोटल करना पड़ेगा, यानी लॉस होता है उनको भी टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस को इंक्लूड करने के बाद टर्नओवर मिलेगा। तो हमारे एग्जाम्पल में 97,500 टर्नओवर गिना जाएगा। हमने दूसरी बात देखी कि ऑप्शन सेल में जो प्रीमियम होता है उसको हमें टर्नओवर में इंक्लूड करना होता है, पर वो तभी इंक्लूड करना होता है जब उसे आप ऑप्शन ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिनिंग करते समय कंसीडर नहीं किया हो। तो जब आपने ऑप्शन सेल का प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन में लिया है तो उसे आप टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सेल का प्रीमियम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड में एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड को नॉर्मल बिजनेस में गिना गया है, तो उस बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस करोगे वो उसकी इनकम के सामने क्लेम कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आएगा कि क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन को अगर लॉस हो तो वो लॉस अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो उसका आंसर है हाँ, और वो 8 इयर्स यानी 8 सालों तक आप इनकम टैक्स के रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उसको दूसरे इनकम हेड में भी सेटअप कर सकते हो, सिवाय के वो स्पेक्यूलेशन का बिजनेस होता है उसमें वो आपको सेटअप नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस में टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB में करना पड़ेगा या नहीं, तो उसका आंसर है हाँ, पर उसकी लिमिट है 10 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ही होता है, इसलिए पूरा ट्रांजैक्शन डिजिटल में होता है, इसलिए उसकी टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ हो जाती है। क्योंकि अगर टैक्स ऑडिट में आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट या रिसिप्ट और पेमेंट का टोटल ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम है, यानी कैश का ट्रांजैक्शन 5% से कम है, तो आपको 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की लायबिलिटी नहीं आती है। इसलिए फ्यूचर ऑप्शन में डिजिटल है और कैश का ट्रांजैक्शन आएगा ही नहीं, इसलिए 10 करोड़ के टर्नओवर तक आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा कि 44 AD का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का रूल है, जिसमें आप 2 करोड़ तक के टर्नओवर में 8% या 6% प्रॉफिट दिखा के रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसमें आप फ्यूचर ऑप्शन की इनकम दिखा के रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो इसमें ऐसा रूल नहीं है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम 44 AD में नहीं दिखा सकते, आप दिखा सकते हो, पर फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है और उसका 6% प्रॉफिट इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटली ट्रांजैक्शन होता है और उसमें एक्सचेंज की ओर से जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएगा उसमें आपका एक्चुअल टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया है वो पता चलता है। तो फिर टर्नओवर के बेस पे 6% प्रिजम्पटिव प्रॉफिट दिखाना सही नहीं होगा और वो दोनों प्रॉफिट अलग दिखेंगे।
और आपको इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि टोटल दोनों तरीके से आप कैलकुलेट करो, जैसे कि 44AD में टर्नओवर कितना आता है वो दिखा के, और आपका एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, और जो ज़्यादा प्रॉफिट है उसको दिखा के आप 44AD में अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन के टैक्सेशन के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।